मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की जो छोटी बेटी प्रसूति थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं जो हैं धर्म को ब्याही गई। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ, जो आज भी बद्रिकाश्रम में विराजते हैं। बोल नर नारायण भगवान की जय। स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई और स्वधा नाम की जो पत्नी है वह पितरों को ब्याही गई, इसलिए पितृकर्म में स्वधा बोला जाता है और अग्नि में जब हम आहुति देते हैं तो स्वाहा बोला जाता है। शिव पत्नी सती देवी के कोई संतान न हो सकी, और क्योंकि एक बार दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया तो देवी सती जो है दक्ष के यज्ञ में ही कूद करके भस्म हो गई। विदुर जी ने चौंक करके हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज दक्ष तो सती को अत्यधिक प्रेम करते थे, लाडली पुत्री थी, तो ये कैसे हुआ, ना उनको संतान हुई और उनको मरना क्यों पड़ा। तब चल करके विस्तार से सती चरित्र सुनाया। एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के मध्य अपने पुत्र प्रजापति को, दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। जैसे इंद्र की पदवी होती है उसी प्रकार प्रजापति का पद होता है, तो मानो मुख्यमंत्री ही बना दिया देवताओं का। तो जैसे ही प्रजापति बने दक्ष तो सभा में आए, सम्मान समारोह भी होता है। तो सम्मान समारोह में जब आए तो दृष्टि घुमा करके यही देख रहे हैं कि कौन हमें प्रणाम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। प्राय जो अभिमानी पुरुष होते हैं वो किसी की प्रशंसा से प्रसन्न हो ना हो, पर कोई थोड़ा सा भी नेक भी अपमान कर दे या अवहेलना कर दे तो उसको नहीं भूलते बिल्कुल भी। तो प्रजापति दक्ष ने जब नजर घुमा करके देखा तो सभी खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, पर 3 सिंहासन सामने लगे थे जिन पे 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, तो वो खड़े नहीं हुए। प्रजापति ने देखा, भाई ये हम सामने बैठने वाले कौन है जो हमारा स्वागत नहीं कर रहे। सबसे पहले देखा तो ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, तो देखते ही हाथ जोड़ लिए, ये तो हमारे पिता हैं, जगत पिता है, इन्होंने सृष्टि की है। बगल में जब नजर घुमाई तो भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, तो उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि ये तो हमारे दादाजी हैं, ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई। पर जैसे ही ब्रह्मा जी के पास में बैठे हुए भगवान शिव का दर्शन किया कि आंखें लाल हो गई। अरे ये तो मेरा दामाद है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। बस उसी बात को लेकर के जाकर के अपने आसन पे विराजमान हुए। और जो मुख्य अतिथि होता है उसका प्रवचन सबसे अंतिम में होता है, उद्गार अपने व्यक्त करता है, किंतु जाते ही माइक उठा करके चालू हो गए। श्रूयताम ब्रह्मरसयो में सह देवा सहग्नयः साधूनां ब्रूवतो वृत्तम नाज्ञानान्नं च मत्सरात्। कोई भी बुरा मत मानना, सबसे पहले मैं ही प्रवचन दे रहा हूं, पर यदि गलत को गलत ना कहा तो बहुत दोष लगेगा, क्योंकि मैंने अब पद संभाला है और मेरे राज्य में कोई गलत काम हो तो मैं तो सहन नहीं कर सकता। कोई भी अशिष्ट व्यक्ति यदि सभासदों के मध्य आ जाए तो उसको बाहर निकाल देना ही श्रेष्ठता है। एक सेव जो होती है पूरी पेटी को खराब कर देती है। सबने देखा, भाई यहाँ तो सब एक से एक दिग्गज ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, इनको अशिष्ट कौन नजर आ रहा है। तब इधर उधर नजर घुमाने लगे तो बोले, ये सामने बैठा शंकर तुम्हें दिखाई नहीं देता, नरमुंडों की माला पहने हैं, भस्म का पाउडर लगाए हैं और भूत प्रेतों को लेकर के जहां चाहे वहीं आ जाता है। अब तो महाराज सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो दामाद भी हैं इनके, फिर ऐसे कैसे बोल रहे हैं। पर अभिमान का स्वरूप था। ऐसा कोई नहीं है जिसको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद में अभिमान ना आ जाए। कोई भगवत भक्त संत शरण में रहने वाला, ज्ञानियों के मध्य रहने वाला ही ऐसा होगा कि जो उस चीज को पचा पाए। वरना जैसे जैसे हमारा पद प्रतिष्ठा बढ़ता है वैसे वैसे मोबाइल ऑफ होने लगता है, नंबर बदल जाते हैं, फोन किसी का नहीं उठाते हैं। बोलो राधे राधे। वो स्वामी जी ने कहा, नहीं को हुआस जन माँ जग माही, नहीं को से जन माँ जग माँ, प्रभुता पाही जाहि मद नाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, पर अधिकार दक्ष
गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय में अभिमान आना स्वाभाविक है। भगवत प्रेम से ही, भगवत शरण से ही हम उस अभिमान पर निग्रह कर सकते हैं। तो भगवान तो परम शांताकारम है, भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भगवान तो समस्त जगत के जो भी देवी देवता हैं, जो भी अकिंचन हैं, उनको शरण देने वाले हैं, शरण्यम हैं। एक बार भूत प्रेत रोते रोते भगवान शिव के पास पहुंच गए, बोले महाराज हमारी रक्षा करो। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले आपने ही हमें बनाया है और दुनिया न जाने हम जैसे ही दिखाई देते हैं कौन से मंत्र फूंक फूंक करके बागेश्वर बाबा जो है बोतल में बंद करके गड़वा देते हैं। महाराज ये भी कोई जीना है? भगवान शंकर बोले तुम उत्पात मचाते हो तो भर देते होंगे। तो बोले हमें भी कोई स्थान चाहिए। शंकर बाबा ने कहा आज से तुम हमारे ही मठ में रहो। तो शंकर जी ने जो भूत प्रेत जिनको देखने में ही जीव को डर लगता है उनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया। ऐसे ही आगे चल करके एक बार सांप बिच्छू पहुंच गए महाराज। बोले आपने हमको इतना जहर दिया है कि ये जयपुर वाले देखते ही डंडा मार मार करके हमारी हड्डी तोड़ देते हैं, कोई तो उपाय करो। तो भगवान ने उनको भी गले में धारण करके अपना आभूषण बना लिया। भुजगेंद्र हारम, आग धतूरे का दूध यदि आंख में लग जाए तो आंखें फूट जाती हैं महाराज, पर उसको भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। जो वस्तु किसी के काम की नहीं है वो भगवान शिव धारण करते हैं, इतने परम शांत हैं। एक बार भोलेनाथ का मन हुआ तो होली खेलने पहुंच गए वृंदावन। समस्त प्रेत गणों के साथ में भगवान भोलेनाथ घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे तो वहां पे होली चल रही थी। वृंदावन की होली बहुत प्रसिद्ध है, लठ मारे जाते हैं। कभी खाने हो तो आप भी पधारे। बोलो राधे राधे। देवियां जो लठ बरसाती है कि देवताओं की तो शकल ही बदल जाती है, महीनों तक पहचान में नहीं आते। तो भगवान भोलेनाथ भी एक बार होली खेलने पहुंचे, पर उन्होंने देखा कि रंग गुलाल उड़ रहा है, ये हमारे काम का नहीं, तो अपने हिसाब से होली खेलते हैं। तो आइए हम भी दर्शन करें कैसे होली खेल रहे हैं। खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली। भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली। लख सुंदर फागुनी छटा के, सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल उड़ा के, मन से रंग गुलाल उड़ा के, चिता भस्म की जोड़ी दिगंबर, खेले मसाने में होली। चिता भस्म की जोड़ी दिगंबर, खेले मसाने में होली है।
खेल कैसे रहे हैं होली? हम तो गुलाल से खेलते हैं, वहां पे तो भस्म उड़ रही है। आगे लिखते हैं, नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू, छोड़त सर्प करल पिचकारी, छोड़त सर्प करल पिचकारी। हमारे यहाँ पानी में गुलाल मिला मिला करके पिचकारी मारी जाती है, और यहाँ पे तो सर्पों की जो जहर है उसकी पिचकारी उठ रही है महाराज। अब कौन ये होली खेल सकते हैं? नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी, छोड़त सर्प करल पिचकारी, छोड़त सर्प करल पिचकारी। बीते प्रेत कपोरी दिगंबर खेले मसाले में होरी, बीते प्रेत कपोरी दिगंबर खेले मसाले में होरी, होली है। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी। देख सिहाए ब्रिज की छोरी, देख आए ब्रिज की छोरी। धन धन रात अघोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाले में होली, खेले मसाले में होली दिगंबर खेले मसाले में होली, मसाले में होली दिगंबर खेले मसाले में होली। भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले मसाले में होली, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले मसाले में होली, 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 खेले मसाले में होली। बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान तो सर्प की जो पिचकारी जहर रूपी होती है उससे होली खेलते हैं, अपन तो फूल से ही खेल लें, यही हमारे लिए श्रेय कर। बोलो राधे राधे। तो भगवान शंकर की शरण में ऐसे सांप बिच्छू भी जो है श्रृंगार बन करके सुसज्जित होने लगे। तो गोस्वामी जी ने कहा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। भगवान जैसे पुष्प, दुनिया जैसे पुष्प गजरे लगाती है बालों में, भगवान उन्हीं का श्रृंगार करके प्रसन्न रहते हैं। दो संसार की कोई भी वस्तु किसी के काम की नहीं हो उसको भगवान जो है ग्रहण करते हैं। तो दक्ष ने जब भगवान का अपमान कर रहा था तो एक ने पीछे से हिम्मत करके धीरे से बोला, जब इतने ही दुर्गुण दिखाई देते हैं तो अपनी बेटी ब्याह करके दामाद क्यों बना लिया? क्रोध में बोला, मैंने नहीं बनाया, ये तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा था, उनके दबाव में मैंने विवाह किया है, वरना ये मरकट वाले बंदर जैसी आंखों वाले को मैं अपनी मृगलोचनी पुत्री थोड़ी ब्याने वाला था। गृहीत्वा मृग शावाक्षा पाणी मरकट लोचन है, आंखें तो देखो इसके बंदर जैसा नहीं लगता तुम्हें। अब तो महाराज
पूरी सभा में गर्मा गर्मी हो गई। नंदीश्वर खड़े होकर के बोले, प्रभु आप कितना भी सहन कर लें पर मेरे बस की बात नहीं है। ये दुष्ट कब से आपको इतनी गाली देता जा रहा है। भगवान शिव बोले, बेटा जब शादी करोगे तब पता चलेगी। हम जल्दी जल्दी में उस दिन निकल आए थे, मुहूर्त थोड़े ही समय का था, तो गालियां जो बच गई थी शादी की वो अब खानी पड़ रही है सार्वजनिक तरीके से। वहां तो घर वाले थे, यहाँ तो पूरा डिपार्टमेंट है हमारा, पर बोलने में फायदा नहीं। नंदीश्वर बैठ गए बेचारे। दक्ष ने भगवान का अपमान करते करते इतना उसका दुस्साहस बढ़ गया कि उसने भगवान को श्राप ही दे दिया कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में इस रुद्र को भाग नहीं मिलेगा। तो जैसे ही नंदीश्वर ने ये सुना तो अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने खड़े होकर के बोला, अरे दक्ष तू इस पद के मद में भगवान शंकर को गालियां दे रहा है, बकरे के जैसे बकबक कर रहा है, जा तुझे बकरे का ही मुंह लग जाए, मैं भी श्राप देता हूं। तो नंदीश्वर ने श्राप दे दिया कि महाराज बकरे का मुंह लग जाए। शिवजी ने देखा हमारे ससुर को बकरे का मुंह लगा रहे हैं। इतने में भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी बोले, नंदीश्वर अरे ससुर दामाद का अपना झगड़ा है, तुम क्यों बीच में बोलते हो? मैं भी दक्ष का आचार्य हूं, मैं भी श्राप देता हूं शिवजी के सारे गण पाखंडी हो जाएं। शिवजी के गण सब खड़े हो गए, भूत प्रेत थे, खड़े होकर के बोले, तुम जैसे आचार्य की चाटुकारिता करने वाले ब्राह्मण जो है भिखमंगा हो जाएं, सर्व भक्षात द्विजातयः। अब तो महाराज शिवजी ने देखा ये तो सम्मान समारोह था, हमारे यहाँ रहने से साफ समारोह बन गया, एक से एक बाण चल रहे हैं। शिवजी ने शांति पूर्वक वहां से अपना आसन हटाया, लेकर के अपने गणों को अपने घर आ गए। किंतु दक्ष के हृदय में वह गांठ आज बंध गई कि शिव ने मेरा सम्मान नहीं किया, तो अपमान और कैसे किया जाए। तो अपने ही कनखल, हरिद्वार के पास जो कनखल है वहां पर यज्ञ रचाया। बृहत्सव नामक एक यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेज दिए, पर शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा। थोड़े समय बाद जब यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ तो शिवजी के कैलाश से ही विमान गुजरने लगे। प्राय किसी को पता चल जाए कि ससुर दामाद की नहीं बन रही तो उसके घर के सामने से ही निकलते हैं। तो सुबह से ही जब विमान घूमने लगे, शिवजी तो तपस्या में बैठे थे, सती जी ने सोचा कि आज बहुत ज्यादा ही उड़न खटोले जा रहे हैं, चक्कर क्या है। तो जाते हुए एक विमान में पूछा कि भैया आज क्या कार्यक्रम, आज इतने विमान कैसे जा रहे हैं। तो देवांगनाएं जो स्वर्ग से आ रही थी उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं पता? अरे तुम्हारे ही घर जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? अब सती जी को आश्चर्य हुआ, बताओ हमारे ही घर में कार्यक्रम है, हमको ही सूचना नहीं, पर दूसरे को हमारी बात क्यों पता चले। बोले नहीं हमारे पास निमंत्रण आया, पर हमारे देवता जो अभी समाधि में बैठे हैं, जैसे ही उठेंगे हम भी आते हैं। उनको तो विदा कर दिया, पर आकर के विचार करने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने पिता की प्रिय पुत्री हूं। तो धीरे धीरे जाकर के भगवान के धीरे धीरे चरण दबाना प्रारंभ किया। भगवान ने धीरे से आंखें खोल करके देखा तो समझ गए कोई ना कोई कारण है। भगवान बोले, देवी जी आज सेवा कैसे कर रही हैं? बोले महाराज हम तो नित्य ही आपकी सेवा करते हैं। बोले नित्य तो करते हैं, पर आज कुछ ज्यादा ही प्रेम से कर रही हैं। बोले नहीं ऐसा कोई विषय नहीं। भगवान बोले नहीं बताओ, फिर भी कोई चर्चा हो तो। बोले महाराज ये विमान देख रहे हो, एक से एक एरोप्लेन जा रहे हैं। बोले हाँ आवाज तो हमें भी आ रही है। बोले ये आपके ससुराल में ही जा रहे हैं? बोले अच्छा। बोले आपके ससुर जी ने बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया है। भगवान बोले जब यज्ञ का आयोजन हुआ है तो कोई निमंत्रण पत्र आया है क्या? तो सती जी कहती है महाराज आप रहते ही इतने ऊपर पर्वतों में हो, इस खंडर में आने से डर लगता है, डाकिया कैसे पहुंचेगा? ना यहाँ पे वाईफाई चलता है, ना आप व्हाट्सएप चलाते हैं, कैसे आपके पास पत्र आएगा? भगवान ने बोला फिर भी कोई तो सूचना हमें होनी चाहिए, ऐसे बिना किसी संदेश के जाना उचित नहीं। देवी जी ने कहा अपने ही घर में जाने के लिए किससे कोई आज्ञा लेने की आवश्यकता थोड़ी है। भगवान ने बोला बिल्कुल नहीं है, किंतु यदि आपका वहां जाने पर कोई सम्मान न करे तो वहां जाना सार्थक नहीं है। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन पर से में।
वैसे तो सोने की बरसात होना असंभव है, पर फिर भी कोई कह दे कि तुम वहां पे सोने की बरसात हो रही है, कंचन बरस रहा है, और वह आपका सम्मान न करता हो, आपसे नेह न करता हो, स्नेह न रखता हो, तो आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह अपमान आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। छोटे ही सूत्र में भगवान शंकर ने सती जी को संकेत किया, पर सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा, महाराज इतने बड़े बड़े आयोजन में व्यस्तता रहती है, निमंत्रण देना भूल गए होंगे, और अपनों से ही गलती होती है, मैं हाल ही जाऊंगी, और आप तो देखना पिताजी आपके पैर पकड़ करके माफी मांगेंगे और सबसे ऊपर आपका ही सिंहासन लगाएंगे। शंकर भगवान समझ गए कि ये मानने वाले आज नहीं है, तो पूर्व में जो वृत्तांत हुआ था वह आज देवी जी को सुनाया है। आज तक भगवान ने बताया नहीं कि हमारी ऐसे उस सभा में खटपट हो गई थी। भगवान बोले, आपके पिताजी जब दक्ष प्रजापति बने थे तो उस समय हम उनके सम्मान में खड़े नहीं हो पाए, तो वो हमसे वैर रखने लगे, हमको इतनी हजारों गालियां सुनाई, पर वो तो हमने विवाह में नहीं सुनी थी, तो वहां सुन करके उसकी पूर्ति कर ली, पर उसके बाद से हमारे उनके अनेक कनेक्शन जो है वो कट गए हैं। सती जी ने कहा, हे राम, बताओ इतने दिन हो गए, मुझे घर में खबर नहीं है, पूरी दुनिया को पता है, अब तो मैं जरूर जाऊंगी। बोले, अब यदि मैं नहीं गई तो समाज क्या समझेगा? देखो उस दिन ससुर दामाद में झगड़ा हो गया था, अभी तक सुलह नहीं हुई, ना दामाद आए ना बेटी आई, तो फिर तो दुनिया को पक्का पता चल जाएगा, अभी तो बात घर में ही है। भगवान बोले, हमारी तरफ से तो जाना निषेध है, जाना उचित नहीं, यदि निमंत्रण होता तो हम स्वयं आपके साथ चलते देवी, पर आपको जाना उचित नहीं। और देवी जी तो हट पे आ गए। भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठ गए। देवी जी ने बार बार पूछा, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, एक ही बात कही कि जो आपके लिए अभिष्ट हो वो आप करें। भगवान ने भी समझ लिया कि जब हम इतना इनको समझा रहे हैं फिर भी ये नहीं समझ रही, तो भगवान की कोई और ही इच्छा है। तो भगवान तो समाधिस्थ होकर के बैठ गए। सती जी बार बार पूछती हैं, कभी घर से बाहर चली जाती है, फिर वापस आती है कि कहीं महादेव नाराज ना हो जाए, आकर के फिर से विनय करती है। भगवान समाधि लगा के बैठे हैं। निष्क्रामति निर्वसति द्विधा ससा, कभी अंदर आती है कभी बाहर जाती है, और अंत में निर्णय ले ही लिया कि मैं तो पक्का ही जाऊंगी, ये नाराज होंगे तो आकर के फिर मना लूंगी, रहना तो यही है। जब भगवान ने धीरे से आंखें खोल करके देखी कि इस बार काफी दूर तक माता निकल गई, तो अपने गणों को भी भेज दिया। दौड़ करके नंदीश्वर जी माता को जाकर के प्रणाम किए, और सभी अपने गणों को लेकर के सती देवी ने अपने पिता के घर में प्रवेश किया। जैसे ही सती को आते हुए बहनों ने देखा तो खूब खिलखिला के हंसने लगी, देखो इसको निमंत्रण नहीं भेजा, बिना कार्ड के ही आ रही है। और जैसे ही पास में पहुंची तो बहुत बड़ाई करने लगी, अरे वाह वाह बहिना, तुम खूब समय पे आई, और तुमने इतने दिन कैसे लगा दिए? खैर कोई बात नहीं, हमको पता चला कि पिताजी ने तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया। सती जी भी खूब समझ रही हैं किस प्रकार से स्वागत हो रहा है, पर मायके में ज्यादा महत्व माता का होता है। सती जी ने विचार किया, कोई बात नहीं, बहनों का जैसा मंतव्य हो, माता हमारी यदि प्रसन्न है तो हमें किसी बात का कोई खेद नहीं। तो अंतःपुर में जैसे ही प्रवेश किया तो माता प्रसूति एकांत में बैठी उदास होकर के सती जी का ही स्मरण कर रही थी। जैसे ही माता ने सती जी को देखा, अंक में भर लिया। सादर भलय मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली भलय मिली, भलय मिली भलय मिली एक माता। जैसे ही प्रसूति मैया ने सती जी को अंक में भरा, सारा क्लेश दूर हो गया, सती जी भी प्रसन्न हो गई। अब चारों तरफ निगाह घुमा करके देखी, पर पिताजी का कहीं दर्शन नहीं हुआ। तो दूर से देखा तो यज्ञ का
मंडप बना हुआ था। सती जी ने विचार किया हो न हो पिताजी यहीं होंगे। चल करके जैसे ही मंडप में सती जी ने प्रवेश किया तो देखा कि छोटे छोटे जो देवता हैं उनके तो बड़े बड़े भाग और सिंहासन लगे हुए हैं, पर महादेव का कहीं कोई स्थान नजर नहीं आ रहा। सती जी का जो अपमान हुआ उस विष के घूंट को तो वो पी गई, पर जब देखा कि मेरे महादेव पति का अपमान भी यहाँ पे हो रहा है तो उनसे रहा नहीं गया। जैसे ही आगे बढ़ी तो दक्ष ने देखते ही मुंह फेर लिया। अब तो महाराज सती जी को इतना कष्ट हुआ कि मैंने इनके यहाँ जन्म लिया है और ये आज मेरे से मुंह फेर रहे हैं। जो देवता मेरे को देखते ही दंडवत करते थे वो आज मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। ऐसा हमसे कौन सा अपराध हो गया। उसी क्षण सती ने चंडी रूप धारण करके क्रुद्धावस्था में आ गई और हुंकार भर के 10 दिशाओं को दग्ध कर देंगी ऐसा स्वरूप भगवती का बन गया। और क्रुद्ध होकर के दक्ष से बोली कि मुझे इस बात की ग्लानि है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूं। अरे भगवान शिव का नाम जो 2 अक्षर का ले लेता है उसके समस्त ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम आशुतोष है, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं तो क्षण में मान भी जाते हैं। पर तुमने इन छोटे छोटे देवताओं को स्वागत किया, इनको सम्मान दिया और मेरे स्वामी के लिए एक छोटा सा स्थान भी नहीं दिया। आज मैं इस देह को ही त्याग दूंगी। यदि मेरे पति का आप सम्मान नहीं करते तो ये देह रखना भी मेरे लिए अभिष्ट नहीं। उसी क्षण माता ध्यानस्थ होकर के बैठी और अपने देह को वहीं पे त्याग दिया। घूमते फिरते नारद जी को जब ये खबर पता चली तो सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले महाराज जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। शंकर जी ने कहा क्या मतलब? बोले हम भी अकेले थे आप भी अकेले हो गए। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले वो सती मैया गई थी ना यज्ञ में मिलने अपने पिताजी से, वो जैसे ही दंडवत प्रणाम करने लगी दक्ष ने ऐसा धक्का दिया महाराज यज्ञ में गिर करके सती माता का तो अंत हो गया। अब रिपोर्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं, पहले भी ऐसे पत्रकार होते थे। भगवान शंकर को इतना क्रोध आया कि उन्होंने मेरा इतना अपमान किया फिर भी मैंने कोई उनको जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मेरे ससुर हैं। पर आज यदि सती का ही अंत हो गया तो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं रह जाता। अपनी जटा उखाड़ करके झट से पटका, उसी से एक वीरभद्र नामक दैत्य प्रकट हो गया। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यदायुधः। इतना भयंकर राक्षस प्रकट हुआ कि उसको देखते ही दिग्पाल थर्राने लग जाए। हाथ जोड़ करके बोला महाराज आज्ञा करे क्या आदेश है? भगवान ने बोला दक्षम से यज्ञम जही जाकर के यज्ञ सहित दक्ष को जो है सर्वनाश कर दो। जो प्रेत पिट करके आए थे वहां से वो भी जय जयकार करते वीरभद्र के साथ हो गए। जा करके जैसे ही वीरभद्र आगे बढ़े प्रेतों का शरीर जो है वायु प्रधान होता है तो ऐसा भूकंप आया तूफान आया कि सब सोचने लगे महाराज ये क्या हो रहा है। एक ने बोला लगता है तूफान आ रहा है। बोले ये तूफान का तो कोई समय नहीं है। दूसरे देवता ने कहा कि लगता है डकैती पड़ी है, कोई डकैत घोड़े लेकर के दौड़ रहे हैं। एक ने कहा डकैत आ ही नहीं सकते, अभी प्राचीन वर ही राजा का साम्राज्य चल रहा है, डकैतों की इतनी हिम्मत नहीं, बाबा जी खतरनाक है। एक ने कहा गायें चल करके आ रही होंगी इसलिए इतना शोर हो रहा है। दूसरे ने कहा गाओ न कालयंत इदम कुतो रज है। अरे गाय आने का समय ही नहीं हुआ, गोधुली बेला में आती है, अभी तो सूर्य ऊपर है। तो दूसरे ने कहा मुझे तो लगता है भैया प्रलय होने वाला है। बोले अभी तो कलयुग चल रहा है, अभी तो बहुत समय है, इस युग में कहाँ प्रलय होने वाला है। लोको धुनाहिम प्रलयाय कल्पते, अभी प्रलय का समय ही नहीं है। ऐसे बात कर ही रहे थे कि वो तूफान बढ़ता बढ़ता चारों तरफ यज्ञ मंडप की ओर घूम गया और जैसे ही प्रेतों ने यज्ञ में प्रवेश किया हाहाकार मच गया महाराज। यज्ञ में जल भर भर के डाल दिए और शिव जी के गण जो है कोई खीर में डुबकी लगा रहा है, कोई रायते में डुबकी लगा रहा है और दोनों हाथ निकाल करके हर हर महादेव पूरा भंडारा चौपट कर दिया। जैसे ही प्रजापति दक्ष ने देखा दौड़ लगाने लगे तो वीरभद्र ने झपट्टा मार करके प्रजापति दक्ष को पकड़ा और भृगुंब वंदम मणिमान वीरभद्रम प्रजापति चंडीशः भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। नंदीश्वर ने अन्य जो देवता थे उनको पकड़ लिया, पकड़ करके और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष जो है उनकी मुंडी पकड़ी और झट से उखाड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दी। भृगु महाराज जो है वो दाढ़ी पे हाथ रख करके बहुत मुस्कुराते थे तो झपट्टा मार के दाढ़ी मुंह छुपाड़ के यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। पूषा देवता जो है बत्तीसी दिखा करके खूब हंसते थे, एक मुक्का मारा बत्तीसी बाहर और भग देवता जो है आंखें दिखा दिखा करके मटक रहे थे तो दोनों हाथ डाल करके उसकी आंखें ही निकाल करके फेंक दी। समस्त यज्ञ को विध्वंस करके भगवान शिव की जय जयकार करते हुए भगवान शिव के गण लौट गए। बोल शंकर भगवान की। पूरा यज्ञ जो है तहस नहस हो गया, स्मशान घाट के भांति वहां पे स्थिति हो गई महाराज।
अब किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर टूट गए, अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े हैं, देवता रो रहे हैं। रोते रोते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी या विष्णु जी याद आते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जैसे ही देवगण पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बोले महाराज दक्ष के यज्ञ में गए थे, शिव जी के ससुर जी के में, तो ये दक्षिणा मिली, हाथ पैर और तुड़ाए, लिफाफा देना बाकी रह गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हमारे सिंहासन बड़े बड़े लगे थे, खाली पड़े थे, उनसे तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे जब विष्णु भगवान नहीं गए, मैं नहीं गया, तो फिर तुम कैसे चले गए? बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। आगे गलती ऐसी नहीं होगी, पर अब आप हम पे कृपा करिए। ब्रह्मा जी ने लेकर के भगवान शिव के पास पहुंचे और शिव के पास पहुंच करके भगवान शिव से प्रार्थना की। जैसे ही भगवान शिव ने देखा कि ब्रह्मा बाबा आए हैं, तो उत्थाय चक्रे शिरसाभिवंदन मर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णु। जिसे वामन भगवान कश्यप जी को पिता होने के कारण प्रणाम करते हैं, भगवान वामन साक्षात विष्णु का स्वरूप है, पर जगत व्यवहार में कश्यप जी के पुत्र हैं। उसी प्रकार भगवान शिव भी ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हुए थे। आपने कल श्रवण किया, तो भगवान ने भी हाथ जोड़ करके अपने पिताजी को आसन दिया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके सारा वृत्तांत बताया। बोले महाराज वहाँ यज्ञ में आपके ससुराल में ऐसा ऐसा प्रलय मचा है, आपके ही गणों ने किया है। हम समझते हैं महाराज आपका अपमान दक्ष ने अज्ञानतावश पद के मद में किया, उसके कारण ये सब हुआ है, पर ये देवताओं का कोई दोष नहीं महाराज। ये तो वहां पे मंत्रों से ब्राह्मणों ने बुलाया, देवता खींचे चले गए। भगवान शंकर कहते हैं बुलाओ देवताओं को। तो जैसे ही देवता पहुंचे, भृगु जी क्या है कि उनकी दाढ़ी थी, तो उनके स्वभाव व्यवहार होता है कि वो दाढ़ी पे हाथ घुमा घुमा करके ही बात करते थे। कई लोग होते हैं ना, कान खुजाते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं, कहीं नाक में उंगली डाल करके ही बात करते हैं। तो भृगु जी भी जब कोई बात करते थे तो ऐसे दाढ़ी पे हाथ घुमाते ही बात करते थे। भृगु जी जैसे ही भगवान के सामने आए, हाथ घुमाने लगे, पता चला दाढ़ी तो स्वाहा हो गई, शर्मिंदा हो गए, नीचे मुंह कर लिया बेचारे ने। भगवान ने कहा बताओ इनको क्या कष्ट है? देवता बोले महाराज इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वर्षों से बनवाई नहीं थी, बाबा जी बन करके दाढ़ी का रूप जमाते थे, आपके गणों ने झपट्टा मार के दाढ़ी स्वाहा कर दी। इनको दाढ़ी मिल जाए, क्योंकि इनकी आदत है, आगे बात ही नहीं कर सकते। भगवान बोले भैया अब दाढ़ी आना तो असंभव है, कितने वर्षों तक तुमने सेवा की तब वह दाढ़ी आई, पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछ आ जाएगी, हम वरदान देते हैं। बोले ठीक है महाराज, हम फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। बोलो राधे राधे राधे। पूषा देवता ने आकर के कहा महाराज मेरी बत्ती सी थी, मेरी तो आदत है हंस हंस के बात करने की, और मैंने हंस के बात की तो आपके गणों ने मेरी बत्ती सी ही तोड़ दी। भगवान शंकर बोले पृष्ठ भूख बन जाओ महाराज, सतवा घोल घोल के पियो, वैसे ही बुढ़ापा आने वाला है, गिरने वाले थे, थोड़े समय पहले गिर गए। तो भगवान ने कहा कि पिष्ट भूख बन जाओ, सतवा घोल करके पियो। भग देवता आकर के बोले महाराज हमारी आंखों में समस्या है। कई जो होते हैं ना वो ऐसे बार बार में पलके झपकाते रहते हैं, आंखें मटकाते रहते हैं। बोली मैंने कोई आपसे वेर के कारण वहां पे ऐसा नहीं किया, मेरा तो स्वभाव है महाराज। भगवान बोले आंखों का ऑपरेशन तो बहुत दुर्लभ है, मित्र की दृष्टि से आप देख पाएंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और एषते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते यज्ञभागेन कल्पता मध्य यज्ञ। देवता बोले महाराज अब चल करके उस यज्ञ को भी पूर्ण करिए, यज्ञ अधूरा हमारा पड़ा है। भगवान बोले बिना मतलब हम जाकर के अपना समय व्यतीत क्यों करें, यज्ञ में जाने से हमें क्या लाभ होगा, हमारे लिए तो ना लिफाफा बना ना सिंहासन सजा, हम क्यों जाए महाराज। तो सबने हाथ जोड़ करके कहा भगवान आज के बाद जो भी यज्ञ होगा उसमें जो भी सामग्री शेष रहेगी वो आपकी ही होगी, उसका अधिकार आप पे ही होगा और विधिवत आपका आसन भी लगेगा। भगवान तो क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। प्रवेश कर करके कहा कि बुलाओ यजमान कहाँ है। बोले महाराज धड़ तो पड़ा है, मुंडी आपके गणों ने स्वाहा कर दी, अब क्या करें। तो बकरे का मुंह मंगा करके दक्ष के मुंह पे लगाया। तो
श्राप लगा था नंदीश्वर जी का कि आपको बकरे का मुंह लग जाए, तो वह श्राप यहाँ पे फलित हुआ। बकरे का मुंह जैसे ही दक्ष को लगा तो दक्ष ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। भूयान अनुग्रह रहो भवता कृतो में, दंडस्त्वया मयि वृतो तदपि प्रलब्धः। न ब्रह्म बंधु सुचवाम भगवन् नवज्ञा, तुभ्यं हरे शकुत एव धृत व्रतेषु। दक्ष कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने मुझ पर बड़ी भारी कृपा की कि मेरा सिर काट करके मेरा अभिमान विगलित कर दिया। उस चीज में इतना अभिमान भर गया था कि जाने अनजाने में सबके सामने मैंने आपका अपराध किया, आपका अपमान किया। इसके लिए आपने मुझे दंड दिया। ये तो आपने दंड नहीं, मुझ पे अनुग्रह किया है, मैं आपका आभारी हूं। और अपना जो होता है उसे ही हम डांट सकते हैं, उसी को दंड देने का अधिकार है। आप मार्ग में कहीं जा रहे हो, बच्चे उत्पात मचा रहे हो, गाली गलोच कर रहे हो, कितनी भी अभद्रता कर रहे हो, पर आप अपना पीछा छुड़ा करके आ जाओगे, उनसे कुछ नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि उनसे कोई संबंध ही नहीं है। बिगड़े या सुधरे अपने को क्या मतलब। पर अपना ही बच्चा यदि कोई गलत काम करता दिख जाए तो दो चपत लगाते हैं, 2 दिन तक टीवी नहीं दिखाते हैं, बाहर घूमना बंद, केवल पुस्तक थमा देते हैं कि बैठ करके पढ़ो। बोलो राधे राधे। तो जब अपनत्व जिस व्यक्ति में होता है उसमें कोई दोष दिखाई दे तो उसमें सुधार किया जाता है। तो जिससे हमारी आत्मीयता नहीं होगी वो भले ही कुछ भी करे, हमें क्या मतलब। तो दक्ष भी यहाँ यही बात कर रहे हैं, भगवान आपने मुझे अपना ससुर समझा, अपना भक्त समझा, इसलिए आपने मेरा शीश नहीं काटा, अपितु मुझ पर कृपा करके आपने मेरा अज्ञान, मेरा अभिमान चूर किया है। ये तो आपने मुझे कृपा की है। गाय चराने वाला जो ग्वाला होता है वह अपनी गाय से बहुत प्रेम करता है, पर यदि गाय भी इधर उधर जाने लग जाए, मार्ग भटक जाए तो डंडा भी मारता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रेम नहीं करता, पर समय समय से दोनों स्थितियां संभालनी पड़ती हैं। बकरे के मुंह लगे हुए दक्ष ने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले महाराज, पहले आप बकबक करते थे, अब आप बम बम करते हो। बकरे की आवाज तो स्पष्ट निकलती नहीं, बकरा जब भी बोलता है तो बम 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 सुनाई देता है। तो आज भी भगवान शंकर की पूजा करने के बाद सभी भक्तगण जो है बम 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 करके भगवान को ससुर की याद दिलाते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे चर्चा कर ही रहे थे कि सबके मध्य भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसे ही लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए, ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति की। ब्राह्मण कहते हैं महाराज, यज्ञ जो है आपकी प्रीति प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। आप स्वयं यज्ञ नारायण हैं, कीर्तन करते हैं ना, यज्ञ नारायण नारायण। तो ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ के स्तुति की, महाराज आप यज्ञ का स्वरूप हैं, यज्ञ की सामग्री भी आप ही हैं, अग्निदेव भी आपके ही अंग हैं, कुशा भी आप ही हैं। समस्त सामग्रियों को भगवान से जोड़ करके ब्राह्मणों ने स्तुति की। वराह अवतार में भगवान ने जब पृथ्वी का रक्षण किया, समुद्र से पृथ्वी निकाल करके लाए और हिरण्याक्ष का वध किया, तो प्राय आप देखते हो जब गैया जो है स्नान करती है तो अपने शरीर को ऐसे फटकारती है, उसका जो पानी लगा हुआ होता है वो गिर जाता है। तो भगवान वराह भी उस समय जब समुद्र से निकले थे तो अपने शरीर को छटपटाने के कारण उनकी जो रोम जो थे, पृथ्वी पर जितने भी रोम गिरे वो कुशा का स्वरूप धारण कर लिए। जो कुशा हम ग्रहण काल में काम लेते हैं, पितृकार्य में काम लेते हैं, उसको परम शुद्ध माना जाता है। वह भगवान वराह के रोम से प्रकट हुई, इसलिए वह पूजन में काम आती। तो यहाँ भी ब्राह्मणों ने भगवान को कुश स्वरूप भी कहा है। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मंत्र समिद्दर्भ पात्राणि च। समस्त सामग्री, समस्त स्थिति जो है भगवान से ही घटित की है। भगवान बोले देखो भाई, मुझ में, ब्रह्मा जी में और भगवान शंकर में कोई भी यदि भेद करता है तो वह रोरव नरक का गामी होता है। अरे हम तो तीनों एक ही हैं,
को बड़ छोट कहते अपराध। भगवान सभी पूजनीय हैं, किसी को आप छोटा नहीं कह सकते कि गणेश जी में बल कम है, कि शंकर जी में ज्यादा है। सब अपने अपने स्थान पर बलिष्ठ भी हैं, पूजनीय भी हैं। भगवान विष्णु कहते हैं भगवान राम में और शिव में जो भेद करता है वह परम दोषी होता है, नरकगामी होता है। राम जी से पूछो कि आपके ईश्वर कौन है, राम जी कहेंगे रामेश्वर। रामस्य ईश्वर है रामेश्वर। तो राम जी के ईश्वर कौन हुए? भगवान शिव। शिव जी से पूछो तो राम यस्य ईश्वर है स रामेश्वर है। राम जी जिसके ईश्वर हैं, तो शिव जी अपना ईश्वर राम जी को बताते हैं और राम जी अपना ईश्वर शिव जी को बताते हैं। भगवान शंकर की दिव्य स्तुति देवताओं ने की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये जो श्लोक है इसको आरती का श्लोक ना समझ लेना। प्राय आरती के पहले बोला जाता है और उत्तर प्रदेश में आरती के बाद में बोला जाता है। हम जब वहां गए हमने सबसे पहले यही श्लोक बोला आरती के पहले, तो सब हमको देखने लगे आरती कब हो गई। और जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ आरती के बाद में बोलते हैं। एक हमारे यजमान थे, उनके यहाँ सतचंडी का कार्यक्रम होता था, तो संयोग से आचार्य कोई और थे, कार्य सब मैं ही करवाता था। वहाँ पे नित्य पूजन का प्रभार मेरे पास था, तो मैं रोज वहाँ पे पूजन करवाता। शिव जी की अलग अलग स्तुतियाँ करते थे। एक दिन हमारा संयोग से प्रश्न पत्र आ गया तो हम परीक्षा देने चले गए। उस दिन दूसरे पंडित जी ने पूजन करवाई तो उनने भगवान के ध्यान में यही श्लोक बोल दिया। तो दूसरे दिन यजमान आकर के मेरे से बोले, महाराज जी अब तो कोई पेपर नहीं है आपका। मैंने कहा क्यों? बोले वो पंडित जी तो आरती वाला श्लोक में ही शिव जी का पूजन करा देते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि श्लोक, देखिए अर्थ जब तक पता नहीं होता तब तक हम कहीं भी कुछ भी गाते रहो, पर इसका अर्थ ये है कि भगवान कर्पूर वर्ण है, भगवान का श्वेत रंग है, भवानी के साथ में सदा विराजते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वरना ऐसे गुनगुनाते रहो तो वो कर्पूर गौरम मतलब आरती से पहले ही बोलना रहता है। और भगवान विष्णु की भी स्तुति देवताओं की। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। कैसे हैं भगवान विष्णु? नील वर्ण है जिनका, गले में उनके माला है, कौस्तुभ मणि है, और इतना दिव्य स्वरूप है कि करोड़ों कामदेव भी उनके समक्ष आ जाएं तो भगवान को ले जा नहीं सकते, अपितु वो ही फीके लगने लगते हैं। कामदेव की जब उत्पत्ति हुई तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि उससे सुंदर कोई वस्तु दिखी ही नहीं महाराज। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि समस्त सुंदरता जो है कामदेव के भीतर थी, और ऐसे लगता था जैसे कोई देव पुरुष इंद्र हो या कोई स्वयं देवता हो, भगवान नारायण के समान उसमें सुंदरता झलकती थी। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि करोड़ों कामदेव भी आ जाएं तो भी भगवान ही शोभा पाएंगे, कामदेव का कोई दुस्साहस नहीं। तो भगवान विष्णु की भी यहाँ पे स्तुति की। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय